Hi everyone. Hello everyone. So आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम एरेज पढ़ रहे हैं तो एरेज में कुछ चीज़ें थी जो हमारी मिसिंग थी, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने डिस्कस किया था। हम कुछ बेसिक चीज़ें होंगी या कुछ सॉल्यूशंस जो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले एरे के टाइप की। तो एरे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरे के बेसिकली दो टाइप होते हैं, वन डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। एंड मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर आता है 2D 3D, और 3D से ज़्यादा तो कोई एरे हम कभी यूज़ भी नहीं करते। तो अभी तक जो हमने एरेज देखे वो 2D 3D में ही देखे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन जो ऑलरेडी हमने अभी तक पढ़ा है वो सिंगल डायमेंशन एरे ही है। अब सिंगल डायमेंशन एरे में क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस होता है एलिमेंट्स का, यानी कि 1 बाय 1 एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी सर्चिंग में, ट्रेवर्सिंग में देख चुके हैं। तो ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ एरे। एरे के एलिमेंट्स होते हैं। ये इंडेक्सिंग होती है, ये हम पहले देख चुके हैं। एरे की इंडेक्सिंग हम कहाँ से, सी के अंदर शुरू करते हैं, 0 के अंदर। ये और ये हमारे कोई एरे का हम कोई नाम ले लेते हैं, ARR नंबर एरे, लाइक दिस। अब हमारा एरे का जो लिखने का सिंटेक्स है, ये एरे का टाइप है, ये एरे का नेम है, ये उसकी कैपेसिटी है, और ये एरे के एलिमेंट्स हैं। बेसिकली हम साइज भी कह सकते हैं इसको। ये कैपेसिटी होती है। ये ज़रूर नहीं है कि हमने 5 लेते हैं, 5 देंगे, हम 2 भी, ओनली सिंगल एलिमेंट भी पास कर सकते हैं। ये कंप्लीट कैपेसिटी होती है। टोटल कितना एलिमेंट आएगा वो है। अब एलिमेंट ज़रूर नहीं है कि हम 5 भी डालें, कम भी डाल सकते हैं। तो ये था सिंगल डायमेंशन एरे के बारे में। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की थी, वो थी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 1D एरे की। एरे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो यहाँ अगर आप देखेंगे 1 बाय 1 इस एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट भी एडजेसेंट है और उसके नेक्स्ट भी एडजेसेंट है। तो कॉन्टीन्यूसली ये स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर। कॉन्टीन्यूसली स्टोर कैसे होंगे, जैसे मैं कह दूँ कि जो ये जिस लोकेशन पे स्टोर है वो है 200, तो इंटीजर टाइप का है तो 200 204 पे होगा। 204 के बाद 8, 21 12, 21 16। तो जो लोकेशन होगी वो इस तरीके से होगी, कॉन्टीन्यूसली होगी, बीच में ब्रेक नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एलिमेंट हमारा 20 पे है, कोई हमारा 212 पे है, कोई 300 पे है। तो ये कॉन्टीन्यूसली स्टोर करता है एक एरे को, जैसे हमारा एरे क्रिएट होता है उसके साइज के हिसाब से। अगर इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट्स के अकॉर्डिंग उसका साइज लेगा। तो जो मेमोरी हमारी एलोकेट होती है, मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, हमारे पास इस तरीके से कोई एरिया होता है। अब मेमोरी एलोकेशन बेसिकली क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास अर्थ पे या फिर किसी भी लाइक दिल्ली के अंदर हम हैं, तो दिल्ली के अंदर क्या है, अलग अलग एरियाज़ हैं कि ये कोई एरिया का नाम है सरिता विहार है जैसे, और ये है एक कोई एरिया है फरीदाबाद है। इस तरीके से अलग अलग एरियाज़ हैं, उनके नाम हैं, उनको कितना एरिया लोकेटेड है कि कहाँ से सरिता विहार शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा, फरीदाबाद का एरिया कहाँ से शुरू है, कहाँ ख़त्म। इस तरीके से ब्लॉक्स अलोकेटेड होते हैं। वैसे ही हमारा मेमोरी के अंदर भी होता है। बेसिकली एक एड्रेस होता है जहाँ पे हमारी कोई चीज़ रह रही है मेमोरी के अंदर। उसी तरीके से हमारी मेमोरी भी होती है कि जैसे मैंने एक एरे ले लिया तो वो एरे इस मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होगा ये हमें बताते हैं। जैसे हमारे वेरिएबल का भी एलोकेशन होता है, तो यहाँ पे एरे है, कोई एरे की वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है, तो ये एक ही कॉन्टीन्यूसली स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर, हमें ये बताया जा रहा है इसकी। नाउ जैसा ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एडजेसेंट टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट, कि एक दूसरे के आजू बाजू में ये स्टोर होते हैं। कहाँ पे, मेमोरी के अंदर। हम बातें किसकी कर रहे हैं, मेमोरी की कर रहे हैं ना। तो
एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं मेमोरी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमें मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट, यानी कि हमें ये पता लगाना हो कि कोई एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे हमारा मेमोरी के अंदर है, तो हम कैसे पता करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि किसी एलिमेंट का, लाइक एक एरे है 2 4 6 8 12, इंडेक्सिंग 1 2 3 4, मैं बोलूँ कि सेकेंड एलिमेंट का मुझे एड्रेस मेमोरी का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है मेमोरी के अंदर, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी। एक फॉर्मूला है ith एलिमेंट, ith यानी कि इंडेक्स है एलिमेंट का। उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बेस, एक बेस एड्रेस होता है, आई यानी कि इंडेक्स जो हमारा है, और उसका साइज। साइज किसका, जिस टाइप का एरे है, किस टाइप का एरे है, लाइक इंटीजर टाइप है तो उसका साइज क्या होगा 4, किस इंडेक्स पे वो है। तो ये एक एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। डिटेल में हम अब देखेंगे इसको कि कैसे हम एक एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक एरे है 11 22 33 44 55, तो इसका साइज़ क्या हो गया, बेसिकली इसका यहाँ पे हमारा साइज हो गया 5। अब इसका बेस क्या है, बेस, इसका बेस एड्रेस होता है, एक पॉइंटर हमने बेस ले लिया, एरे का फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली हमारा बेस एड्रेस होता है। एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा बेस एड्रेस होता है। और अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता हो, अगर वी ऑलरेडी नो द फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, अगर हमें इसका एड्रेस पता है तो हम इनका आसानी से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप भी पता है, उसका साइज भी पता है, इसका इंडेक्स भी पता है। तो यही हमने बात की थी ना कि अगर हमें बेस पता है तो हमें इंडेक्स पता है और उसका साइज भी पता है। हमें निकालना किसका है, 0 1 2, मैं एक काउंट रख लेती हूँ, 0 1 2 3 4। अब ये जो बेस होता है, ये बेस हमारा ऑलरेडी एक कोई मेमोरी के अंदर एक डीरेफरेंसिंग एड्रेस होता है, जिसे हम कहते हैं एक पॉइंटर कोई लोकेशन पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस गिवन है वो है दिस वैल्यू, इन्हें बोलते हैं डीरेफरेंसिंग एड्रेस। अब बेस वैल्यू में अगर मैं फर्स्ट वाले इंडेक्स का एड्रेस कैलकुलेट करूँ तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ith इंडेक्स, फर्स्ट इनटू, अब एरे किस टाइप का है, ये कौन सी वैल्यूज होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। तो इंटीजर का साइज क्या होता है सी के अंदर, वो होता है 4, तो 1 × 4। अगर मैं सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स का निकालना चाहूँ तो उसका बेस एड्रेस प्लस 2, तो 2 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, ये फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इंटीजर, 2 × 4 क्या हो जाएगा 8। अब मैं इसके अंदर अगर फर्स्ट वाले का निकालती हूँ तो आ जाएगा 4, सेकेंड वाले का आ जाएगा 8। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक एरे है, थर्ड एलिमेंट का हम यहाँ पे काउंट निकाल रहे हैं, ARR ऑफ 2, इसका हमें निकालना है, एड्रेस कैलकुलेट करना है। इसने बोला है कि हमें बेस, क्योंकि बेस एक पॉइंटर है, प्लस 2 सेकेंड, क्योंकि ये जो सेकेंड एरे है ये हमारा होगा 2, और 2 के साथ ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 2 इंटू साइज ऑफ इंटीजर टाइप। अब इंटीजर का साइज क्या हो गया यहाँ पे 4, तो यहाँ पे जो बेस एड्रेस हमारा क्या था वो 3C। अब यहाँ जो 0 था, ये 0 क्यों था, ये 0 इसलिए था, जो लास्ट डिजिट है, कि वो हमारे सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस था। सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या हमने बताया था कि अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता हो तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है यहाँ पे 0 प्लस फर्स्ट का जीरोथ इंडेक्स का हमारा एड्रेस क्या है, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स 1। तो ये इंडेक्स है जिनकी हम वैल्यू, ये हम 0 भी लिख सकते हैं, तो ये जीरोथ है, फर्स्ट का होगा तो 0 इंटू अगर 4 हम करेंगे इंटीजर का जो है तो वो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 है। 1 इंटू इंटीजर का साइज 4, 2 इंटू इंटीजर का साइज 8। तो इस तरीके से हमने वैल्यू कैलकुलेट की है कि ये कोई हमारा बेस था, एक डी रेफरेंसिंग एड्रेस अब जिसे हम बोलते हैं, और ये हमारी इंटीजर, अगर एरे की वैल्यू हम 2 निकाल रहे हैं तो बेस प्लस 2 हम निकालेंगे, तो 2 इंटू साइज ऑफ 4, ये क्या हो गया 8। तो इस वजह से ये क्या हमारा यहाँ पे आए 8, हमने एड्रेस कैलकुलेट किया। इस तरीके से हम एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2D की। तो
तो कुछ चीज़ें हैं मल्टी डायमेंशन के बारे में बात करें यहाँ पे। मल्टी डायमेंशन एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या है, ये हमारी एक रो वाइज और कॉलम वाइज क्या होती है, एक मैट्रिक्स होती है, या हम कह दें ये एक टेबल है। क्या है, एक टेबल है। अब ये टेबल ही तो है, ये टेबल है, रो और कॉलम ही तो होते हैं टेबल में इस तरीके से। तो एक टेबल है। अब टेबल में कुछ टर्म्स होती हैं हमारी इंपॉर्टेंट। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या कहता है कि अब इसमें रोज हैं, ये होती हैं रो लाइंस। टेबल में रो इस तरीके से होती हैं, ये होती हैं रो, ये होते हैं कॉलम्स। अब जो ये रो है फर्स्ट, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3। तो 0th रो, ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड। तो ये 0th जो है ये हो गया हमारा लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। और जो ये थर्ड कॉलम, थर्ड लास्ट वाली जो रो होती है उसे हम बोलते हैं अपर बाउंड। या फिर हम कह दें रो का साइज है m और कॉलम का साइज है n। तो लोअर बाउंड तो दोनों का क्या होगा 0, लेकिन अपर बाउंड क्या होगा m-1 और n-1। अपर बाउंड क्या हो जाएगा, कॉलम के केस में n-1 और रो के केस में m-1। m रोज होती हैं, n कॉलम्स होती हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। और जो पहला वाला एलिमेंट होता है, पहला वाला एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, 0th रो पे, 0th कॉलम पे। जो पहले लिखते हैं वो रो होती है, जो बाद में लिखते हैं वो कॉलम होती है। जो पहला नंबर होता है वो रो का, जो बाद वाला होता है वो कॉलम का। तो ये रो है, ये कॉलम है, तो 0 0। तो जो ये पहला एलिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। और सिंगल डायमेंशन एरे की भी मैं बात करूं इस तरीके से, तो यही होगा हमारा बेस एड्रेस। फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस। तो इस तरीके से अगर मैट्रिक्स के टर्म में बात करें तो जो पहला एलिमेंट हो यही है पहला एलिमेंट, तो इसका भी ये क्या कहलाएगा, बेस एड्रेस। तो लोअर बाउंड 0 कॉलम के लिए भी ये, एंड रो के लिए, सॉरी कॉलम ये होता है, रो ये होती है। तो ये 0 0 क्या हो गया लोअर बाउंड, और ये वाला पूरा कॉलम की वैल्यू क्या होगी 2, ये वाली रो की वैल्यू 2। तो ये दोनों क्या होगा यहाँ पे अपर बाउंड। और इनकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, 0 से इंडेक्सिंग है, m नंबर ऑफ रोज होती है m-1, n नंबर ऑफ कॉलम होते हैं n-1। वो क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से है। तो अगर 3 कॉलम्स हैं तो इंडेक्स कितने होंगे 0 1 2, तो 2 ही हमारा अपर बाउंड होगा। अगर 2 कॉलम्स है 0 1 तो 1 होगा हमारा अपर बाउंड। तो और फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वो हमारा होता है बेस एड्रेस। इसको हम साइड करते हैं अभी के लिए। यही था मेन हमें जो समझना है। एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो एक 2 डायमेंशनल एरे होता है, ये 2 डायमेंशनल एरे है, ये एक 1 डायमेंशनल एरे है, ये एक 1 डायमेंशनल एरे है। अगर आप फोकस करेंगे तो ये एक 1 डायमेंशनल एरे है, ये एक 1 डायमेंशनल एरे है। एक सिंगल रो अगर आप देखें हिडन करके तो ओनली ये पार्ट आप देखो तो ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। अलग अलग सिंगल डायमेंशन एरे को मिला के क्या बनता है, एक 2 डायमेंशन एरे बनता है। या रो वाइज हम देख लें, कॉलम वाइज भी हम देख सकते हैं इस तरीके से। ये एक सिंगल डायमेंशन एरे है, ये एक सिंगल डायमेंशन एरे है, ये एक सिंगल डायमेंशन एरे है। तो इनको मिला के क्या बनता है, 2D एरे बन जाता है। तो बेसिकली ये वही है, जस्ट कलेक्शन ऑफ 1D एरे। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये थी हमारी एरे की रिप्रेजेंटेशन, 2D एरे की। कॉलम, रो, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बेस एड्रेस, ये सब हमने चीज़ें देख ली क्या होता है। अब मल्टी डायमेंशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
कि मल्टी डायमेंशनल एरे दो तरीके के होता है, 2D और 3D। यहाँ पे हम 2D की बात कर रहे हैं, 3D को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो यहाँ 2D को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल एरे जो होते हैं उसकी सबसे सिंपल फॉर्म होती है 2D एरे, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी होती है। 3D एरे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यूज़ होता है बट नॉट दैट मच फ्रीक्वेंटली। तो सबसे सिंपल फॉर्म होती है ये मल्टी डायमेंशनल एरे की। एक टेबल होती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये एक टेबल होती है, या फिर हम टेबल कह दें या हम क्या कहते हैं कि ये क्या होती है, एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं, या फिर टेबल। जिसमें m रोज होती हैं, n कॉलम्स होते हैं। तो ये रो होती हैं, ये रोज हैं, और ये कॉलम्स हैं। तो वो m से डिनोट करते हैं रो को, n से डिनोट करते हैं कॉलम को। n मीन्स नंबर ऑफ, कितनी रोज। मैं बोलूँ m इक्वल्स टू 3 तो 3 रोज, n इक्वल्स टू 2 तो 2 कॉलम्स। इंडेक्सिंग जो हमारी शुरू होती है सी के अंदर वो 0 से होती है, 0 1 2 0 1 2 इस तरीके से। तो रो की रेंज होगी 0 टू m-1। m क्या है, रो होती है, n होता है कॉलम, तो कॉलम की रेंज क्या होगी, n-1। अब आता है कि हम एक 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम जैसे सिंगल डायमेंशन एरे को करते हैं वैसे ही 2D होता है, जस्ट उसमें सब्सक्रिप्ट हमारी 2 हो जाती है। तो ये इंटीजर टाइप है उसका एरे का, ये एरे का नेम हो गया। ये एरे की सबसे पहले रो आती है, हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले क्या आता है, रो होती हैं, देन हमारे कॉलम्स आते हैं। तो वही यहाँ पे m रोज n कॉलम्स, इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। अब आती है इनिशियलाइजेशन की बारी कि हम अपने एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले हम एक इनिशियलाइजर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक अदर लैंग्वेजेस, इंटीजर टाइप एरे, रोज एंड कॉलम्स। अब रो 0 1 2 ये फर्स्ट रो है। अब इसमें क्या होंगे, 2 रो और 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे ये हमने 2 रो और 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे कैसी बनेगी हमारी डिक्शनरी सॉरी मैट्रिक्स, 2 रोज 3 कॉलम्स। अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें एरे की तो इस तरीके से बनेगी, रो 2 होंगी, कॉलम 3 होंगे। 0 1 2 फर्स्ट रो, 3 4 5 सेकेंड रो। तो ये कौन सा इंडेक्स हो गया, 0 ये 1, ये 0 ये 1 ये 2। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, 0 0। तो ये एरे ऑफ 0 0 है। ये एरे ऑफ, ये 1 है, पहले रो आती है फिर कॉलम आता है, ये 2 है, 1 2। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। देन आता है हमारे पास 2 by 3। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगेन सेम है, जस्ट लिखने का तरीका डिफरेंट है कि हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकेंड रो है। तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन वही होगा। नाउ सेकेंड इनिशियलाइजेशन क्या होती है, हमारे पास होती है जीरो बेस्ड, कि हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं और इनिशियली उसमें 0 डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने अगेन सेम काम किया है, लेकिन वहाँ पे हमने वैल्यूज़ क्या पुट किए हैं, वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सभी के अंदर ये चला जाएगा 0 0 1 2, ये इंडेक्सिंग है 0 1। तो ये एरे ऑफ अगेन 1 ऑफ 2, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। तो ये अंडरस्टैंड है। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि 2D एरे में हम अपनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अब तीसरा तरीका जो होता है वो हमारे पास होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन का, यानी कि लूप्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम के थ्रू हमने किया है, studio.h मेन एक एरे क्रिएट किया है 2 by 3 का। इसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, इंटीजर टाइप का ये होगा।
ये इसलिए लिया है कि हम वैल्यूज़ को 1 2 3 करके अपडेट करा सकते हैं। फिर एक हमने 0 से चलाएंगे और 2 रोज होंगी, तो जो सब हमारा फर्स्ट वाला लूप होता है हमेशा जब हम बात कर रहे होते हैं 2D की, तो वो होता है पहला वाला होता है रो के लिए और दूसरा वाला होता है कॉलम के लिए। ऑलवेज रो पहले आती है। तो जब 2 के लिए हम चलाएंगे रो के लिए, तो वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करी थी, तो कहाँ तक चलेगा? 2 रोज हैं, रो कितनी है? 2 हैं, इंडेक्स क्या होंगे? 0 और 1। तो इसका मतलब क्या है? 1 हमेशा 2 से छोटा है, तो लेस देन 2। 0 से स्टार्ट होगा, 1 तक जाना चाहिए, तो कैसे जाएगा? जब लेस देन 2 होगा, इंक्रीमेंट हम कर देंगे। देन कॉलम के लिए सेम केस, 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 3 जाना चाहिए, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में डाल देंगे। अब एक तरीका मैंने क्या किया था, काउंट में ले लेती हूँ और शुरू कहाँ से करूँगी? काउंट को 1 से। तो जब फर्स्ट टाइम आएगा तो काउंट में वैल्यू 1 जाएगी, एरे ऑफ आई जे मीन्स पहले 0 0 0 0 पे क्या जाएगा? 1। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसमें 2 चला जाएगा, तो काउंट की वैल्यू इस टाइम 2 है। जब नेक्स्ट टाइम आएगा 0, ये 0 ही रहेगी, इस लूप के अंदर ही घूमता रहेगा मेरा। कहाँ पे? यहाँ पे 0 की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, 0 1, यानी कि इस तरीके से रो क्रिएट होगी। 0 0 पे 0 1 आ गया था, अब 0 1 0 1 क्या? 0th रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। फिर यहाँ से काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 2 सेकेंड के लिए चलेगा तो 3 से लेसर है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे 1 था, 2 था, अब 0 1 ये 0 है, अब 2 इंडेक्स है, तो सेकेंड इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 ऑफ 2 0 बाई 2 पे क्या आ जाएगा? काउंट की वैल्यू 3 यहाँ पे आ जाएगी, तो रो क्रिएट हो गई। देन जब 0 की वैल्यू अब यहाँ वापस आएगा, तो ये वापस लूप के बाहर चले जाए, एग्जिट करके कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो फर्स्ट रो क्रिएट हो चुकी है, अब सेकेंड क्रिएट होगी, अब 1 हो जाएगी, लूप के अंदर जाएगा, फिर से 0 के लिए चलेगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये ऑलरेडी रो क्रिएट हो चुकी है, अभी काउंट की वैल्यू थी 4, अब रो की वैल्यू हो गई है 1, अब कॉलम की वैल्यू है 0, तो 1 0 पे क्या आ जाएगा? 4 अगेन यहाँ पे, फिर यहाँ से रो की वैल्यू 1 ही रहेगी, कॉलम की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 एंड 1 यहाँ पे आएगा, और काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी थी? अब 5 हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ से काउंट हर बार इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, देन नेक्स्ट काउंट की वैल्यू 6 हो चुकी है, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1 बाय 2 यहाँ पे जाएगा, तो इसको 6, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, 2 हुई सॉरी, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हम उस मैट्रिक्स को जस्ट प्रिंट करा रहे हैं नॉर्मल जैसे हम एरे को प्रिंट कराते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, हम ऐसा काउंट ना लेके हम बोलेंगे हमें रन टाइम पे सारी वैल्यूज़ डालनी है, कि हमें खुद अपनी एंटर कराना है, तो उसके केस में हम क्या यूज़ करते हैं? स्कैनएफ। और स्कैनएफ में हम क्या करेंगे? ये चीज़ को नहीं ऐड करेंगे, या तो हम ये लिखेंगे या हम ये लिखेंगे, तो उस टाइम जो स्कैन करेंगे हम इसकी वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ स्कैनएफ का हमें पता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या कराता है? यूजर से एंट्री कराता है कीबोर्ड के थ्रू, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो आइदर यू कैन यूज़ दिस वन और यू कैन यूज़ दिस वन। और ये था हमारा 0 से 2, 0 से 3 चलेगा, लेस देन 2 और 3। यहाँ पे हमने जस्ट प्रिंट कराई, तो कैसे प्रिंट होंगी वैल्यूज़? स्पेस दिया है मैंने, तो एक बार एक वैल्यू प्रिंट होगी तो स्पेस आएगी, तो ऐसा होगा 1 2 3। अब क्योंकि एक बार जब प्रिंट हो जाएगी एक रो, तो नेक्स्ट लाइन दिया है, तो 4 5 6 इस तरीके से हमारी प्रिंट हो जाएंगी, और अगर कुछ नहीं होगा तो वहाँ से रिटर्न 0 करा देगा, क्योंकि इंटीजर है तो 0 रिटर्न करा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? अब जैसे हमने 1D देखा था, 1 डायमेंशन में अगर हम एरे को रिप्रेजेंट करा रहे थे, वैसे हम क्या करते हैं 2D को भी रिप्रेजेंट करा के देखते हैं। तो जब हम 2D एरे की बात कर रहे होते हैं तो हम मैट्रिक्स की बात करें बेसिकली, यानी कि एक टेबल की बात करें, तो उसमें रो होती है, कॉलम होते हैं, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन भी रो बेस्ड भी होगी और कॉलम बेस्ड भी होगी। तो रो बेस्ड को हम क्या बोलते हैं? रो मेजर ऑर्डर। कॉलम बेस्ड को बोलते हैं कॉलम बेस्ड ऑर्डर। तो जो सी लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं वो रो मेजर ऑर्डर करते हैं। जो कॉलम मेजर ऑर्डर होता है वो हम सी के अंदर नहीं करते, वो कहाँ करते हैं? एक लैंग्वेज होती है फॉर्टन, तो सी में यूज़ नहीं होता। तो हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? सिर्फ रो मेजर ऑर्डर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। रो मेजर क्या होता है कि रो स्टोर होती है एक के बाद एक, जैसे हमने अभी ऊपर भी देखा था, तो वो कहाँ क्या था? रो हम स्टोर कर रहे थे इस तरीके से। तो ये
रोज हमारी क्रिएट करा था, तो रो मेजर है। मेमोरी में कैसे रो वाइज क्रिएट होता है, इस तरीके से। नाउ अब ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं लिटिल बिट, तो हम बात करते हैं एक एरे लिया हमने 2D एरे, ये 2D एरे होता है, ये भी इसको भी हम 2D बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज इट हैव अ सिंगल रो, तो ये भी एक 2D है, 2 साइड डायमेंशन होती है इसमें भी। सेकेंड होता है हमारा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, सॉरी जो एरे का एड्रेस होता है फर्स्ट एलिमेंट का, वो होता है बेस एड्रेस। आई एंड जी हमारे रो एंड कॉलम होते हैं, इंडेक्स हम बोलते हैं जिसको, इंडेक्सेस होते हैं एलिमेंट्स के, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरे ऑफ आई जे मीन्स यानी कि आई की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो इसका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट। एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, ये है नंबर ऑफ रोज, और एन होता है नंबर ऑफ रोज, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स। LBR होता है लोअर बाउंड, R मीन्स रो, और ये कॉलम, ये भी क्या है लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, लोअर बाउंड ऑफ रो, लोअर बाउंड ऑफ रो एंड कॉलम। और लोअर बाउंड हमेशा क्या होता है, अगर अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है जैसे, तो ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, तो हमेशा ये होता है लोअर बाउंड, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0th, तो 0 इंडिसेस जो होता है रो का और कॉलम का, वो होता है लोअर बाउंड। अब बात करते हैं हम साइज की, साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन बाइट्स। तो जैसे इंटीजर मैंने एरे क्रिएट किया, तो इंटीजर का साइज क्या हो गया 4। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं, हम अपना फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। एड्रेस ऑफ आई जे, यानी कि कोई एलिमेंट का मुझे एड्रेस निकालना है। ये कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 की, मैं ले लेती हूँ, सॉरी 2x4 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 0 1, तो ये रोज हो गई, ये कॉलम्स हो गई। अब मैं बोलती हूँ मुझे एरे, कोई ये नाम है A, 0 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इट मीन्स इट इज़ 0th रो एंड सेकंड कॉलम, तो मुझे इस एलिमेंट का एड्रेस चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, जब सिंगल डायमेंशन में था बेस प्लस 2, लेकिन वहाँ एक ही सिंगल डायमेंशन थी। अब यहाँ 2 डायमेंशन है, यहाँ इधर से भी है इधर से भी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का लेंगे, रो का भी लेंगे कॉलम का भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 रो एंड कॉलम, बेस प्लस 2 3 प्लस क्या हो गया साइज ऑफ एरे, इंटीजर हम बोलते हैं, साइज ऑफ एरे बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट वे से हमने यहाँ पे लिखा है एज पर बुक्स। सो ये हो गया हमारा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस जो भी हमारा डी रेफरेंसिंग पॉइंटर था ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट का, वो। देन आई मीन्स हमारा रो, रो क्या हो गया 0, कॉलम क्या हो गया ट्रू, अब माइनस LBR लोअर बाउंड ऑफ रो, तो क्या हो गई 0, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम क्या हो गया 0। जो हमें पूछा है, ये जो वैल्यूज हैं आई एंड जे की जो हमें पूछी गई हैं, 0 जिस एलिमेंट की पूछी गई हैं, तो 0 एंड 2, तो यहाँ पे लोअर बाउंड, फिर लोअर बाउंड को माइनस कर दिया, तो 0 माइनस 0 क्या हो गया 0 ही आ गया यहाँ पे, माइनस क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी ये प्लस है, इसके बाद ये प्लस है, प्लस देन प्लस, ये क्या हो गया 2 था हमारा कॉलम 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं
वो भी हो गया, ये दोनों हो गए, इनटू साइज। अब साइज कितना है इंटीजर का 4। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इसको बेस एड्रेस के साथ। अब एक प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं। एड्रेस था ये हमारा, दो तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका एक और वे है। एक इस एलिमेंट का हमें निकालना है, गिवन मैट्रिक्स है 3/4 की, 3/4 की गिवन मैट्रिक्स को क्या किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, 3 रोज 1 रो 2 रो 3, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम। तो ये हो गई 3/4 की एक मैट्रिक्स 0 1 2 3 0 1 2। एक ये मैट्रिक्स दी है। अब इसमें हमें बोला गया है कि हमें जो निकालना है वो है A ऑफ 2/3। तो सेकंड ये हो गई हमारी रो, ये हो गया हमारा कॉलम। तो ये हमें निकालना है एड्रेस, रो सेकंड, इस रो में थर्ड कॉलम ये वाला, तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इसका हमें कैलकुलेट करना है, एड्रेस निकालना है। अब हमें पता है इंटीजर वैल्यूज़ हैं 1 1 2 3 1 4 2 1 1 9 1 0 1 2 8 10। तो इस 10 का हमें निकालना है। बेस एड्रेस हमें लेट कर लेते हैं, दिया हुआ है 1000। अब बेस एड्रेस बेसिकली क्या होता है, इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस। अब इंटीजर टाइप का एरे है तो उसका साइज़ क्या हो गया 4 बाइट्स। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, आई और जे होते हैं ये रो और कॉलम। ये आई हो गई, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 2, जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल्स टू 3। तो आई और जे कॉलम होता है, आई रो होती है ज़्यादातर जो हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बेस में क्या है हमारे पास 1000 प्लस आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 इंटू कॉलम्स, टोटल कॉलम्स कितने हैं, जे है कितना 3, साइज कितना है 4। अब कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 4, तो यहाँ जाएंगे हमारे कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 4। सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इंटू 4, 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 4 ये क्या हो गया 44। ये हो गया 1000 यहाँ पे, ये भी 1000, ये भी 1000। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट किया, इसका बेस एड्रेस 1044, ये क्या है, ये हो गया बेस एड्रेस ऑफ एरे ऑफ 2/3, जो क्या थी हमारी वैल्यू, क्या थी यहाँ पे 10 थी। तो इस तरीके से हम बेस एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था बेस एड्रेस, लोअर बाउंड, अपर बाउंड। अब एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। ये हो गई हमारी रोज, ये हो गए हमारे कॉलम्स, और जो ये लास्ट वाला कॉलम होता है ये होता है अपर बाउंड, और जो ये लास्ट वाली रो होती है कंप्लीट रो, ये होती है अपर बाउंड ऑफ रो, और ये अपर बाउंड ऑफ कॉलम। ये लोअर बाउंड ऑफ कॉलम और ये लोअर बाउंड ऑफ रो।
जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है ये होता है हमारा बेस एड्रेस, और जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम करेंगे, इस ये पूरी मैट्रिक्स का नाम है, हमने कोई नाम लिया एरे, तो ARR ऑफ रो एंड देन कॉलम। तो क्या हो जाएगा ARR ऑफ 0,0, और ये क्या हो जाएगा ARR ऑफ 4 रो थर्ड कॉलम। ये क्या हो जाएगा ARR ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ARR ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ARR ऑफ 1 रो एंड थर्ड कॉलम, इस तरीके से। और कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है हमारे पास, 3 डायमेंशन एरे। अब 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लें। वैसे वो यूज़ इतना नहीं होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। अब 3D एरे बेसिकली क्या होता है, ये एक 2D एरे ही होता है, लेकिन इसमें किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, 2/3 एक ये बोलेगा कि एक एरे है 2/3 जिसमें 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, और ये जो एरे हैं ये 3 एरे हैं ऐसे वाले, तो हम क्या बोलेंगे एक इस तरीके के 3 एरे हैं। ऐसे इसकी डिक्लेरेशन होती है इंट ARR साइज़ 1, साइज़ 2 और साइज़ 3। यहाँ पे जो थर्ड वाला सबस्क्रिप्ट है वो ये बताता है इस तरीके के कितने एरे होंगे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, या फिर हम कह रहे एरे की जगह हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होंगी ये। अब मैं बोलूँ इंट A ऑफ 2/2 और मैं बोल दूँ 3। अब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एक एरे बनाया 2/2 का, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, ये 2/2 का, अगेन 2/2 का, और एक एरे अगेन 2/2 का। तो इस तरीके से जो ये 3 है कि कितने 2/2 के एरेज होंगे, ये 2/2 सेम प्रोसेस। अब एरे कितने होंगे वो 3 होंगे, तो ये होता है 3 डायमेंशनल एरे। सेम उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। सबसे ज़्यादा हमारा जो आता है एग्जाम में 2/2 मल्टीटाइम्स में 2/2 का ही हम डिस्कशन करते हैं, वही हमसे पूछा भी जाता है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि 3D का क्या मतलब है वो ये होता है। और जैसे हमारी इनिशियलाइजेशन हम 2D की करते हैं वैसे 3D की भी करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैक।